मुसलमान अजान के टाइम भी खामोश नहीं रहते, उनकी बातें चलती रहती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर मोबाइल पे IPL देख रहे हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो अल्लाह अकबर मोबाइल चलता रहा। और बहुत से लोग ऐसे हैं अगर टेलीविजन पे लगे हैं क्रिकेट मैच देख रहे हैं आवाज बंद कर देते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर बराबर उनकी टीवी उनका बराबर मोबाइल की स्क्रीन पे वो खिलाड़ी खेलते रहते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ अजान होती रहती है, हम लोग बातें करते रहते हैं, अजान होती रहती है, हम लोग महफिल गुफ्तगू रहते हैं। कान खोल करके सुन लो, ये इस्लाम इतना भी आसान नहीं है कि तुम अल्लाह अकबर जैसे चाहो वैसे चल लो। ये किसी के बाप की शरीयत नहीं है, रसूल पाक की शरीयत है। इस्लाम पे अपनी शरीयत से मत चलो, आम अल्लाह अपनी तबीयत से मत चलो, हुजूर की शरीयत के मुताबिक चलो। मैं पूछना चाहता हूँ खुदा की कसम, आला हजरत अजीमुल बरकत में यहाँ तक लिखा है कि जो अजान के वक्त खामोश नहीं रहते हैं, बातें करते रहते हैं, जब वो दुनिया से जाएंगे तो उनका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, उनके अल्लाहु अकबर कबीरा बेईमान मरने का आदेश, बेईमान मरने का अंदेशा है। जो बातें करते रहते हैं खामोश नहीं रहते। एक आदमी से हम परेशान आ गए, जब देखो राहुल गांधी, जब देखो मोदी जी। अबे यार भला इलेक्शन हुआ, वोट देना तुम्हारा काम है, दे दिया, अब दुआ करो या अल्लाह जो बेहतर हो उसे उसका इंतखाब कर दे, जो बेहतर हो दीन के लिए, हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ ले, बोले ये हो रहा ये हो रहा। जुम्मे के 2 फर्ज पढ़ के ऐसे जुम्मे के दिन ऐसे निकल रहे हैं जैसे जेल से कोई कैदी निकल लिया, और मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर इलेक्शन लड़ा रहे हैं। और पता नहीं होगा EVM में कौन सा बटन दबाया जाएगा, और प्रधानमंत्री चुन रहे हैं लोग। जहालत इतनी है, हमारी माँ बहनें बैठी है जहालत में सड़ गई हैं औरतें भी, और हमारे अल्लाहु अकबर कबीरा हमारे भाई भी। एक अजीब शिकायत सुनने के लिए मिली, आपको सुनने के बाद गुस्सा भी आएगा और आप खुद अंदाजा करोगे कि हम मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं, गलत नहीं हो रहे, सही हो रहे। एक लड़का दाढ़ी रख के माँ के सामने आ गया, कुंवारा था, माँ हाथ जोड़ के बोली बेटे तेरी शादी करनी से मुड़ा के आ। जब तक बेटी ने दाढ़ी खत्म नहीं करा दी माँ को सुकून नहीं आया। कल तक ये माएँ अपने बच्चों को जब दूध पिलाती थी दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के पिलाती थी, इनके बेटे दीन के गाजी बनते थे। आज ये अपने बेटे को दीन पर चलने नहीं दे रही हैं। अगर किसी कोई कहने लगा ना हमारी बेटी का रिश्ता करा दो, मौलाना इमाम साहब करा दो, इमाम साहब कहते दाढ़ी है, बोले यही कमी है। दाढ़ी को कमी बता रहे हैं यार, शर्म आनी चाहिए। हुजूर की सुन्नत है प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से, और वो लड़कियां उनसे भी कहना चाहता हूं जो इनकार कर देती हैं। यहां तक के खबरें आई हैं कि अगर हाफिज जी के साथ निकाह हो रहा तो मना कर दी, ना नहीं चलेगा। शर्म आनी चाहिए। कल तक लोग हाफिज कुरान की इतनी इज्जत किया करते थे, उन्हें मालूम था इसलिए कि खुदा की कसम हर हाफिज को लड़की मिल जाती है, लेकिन हर लड़की को हाफिज नहीं मिलता, उसके नसीब में नहीं होता। उन्हें मालूम था, कल तक वो कदर किया करते थे। हदीस पाक है मेरे नबी की, मन अकरमहुम फक़द अकरमनी, जिसने कुरान के हाफिज की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की, जिसने उसको रिस्पेक्ट किया उसने मुझ मोहम्मद को रिस्पेक्ट किया, जिसने उसकी ताजीम की उसने मेरी ताजीम की। इन उलमा का मकाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी, जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। मन साफ़हा आलिमन फ़कअन्नमा साफ़हानी, जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफ़हा किया उसने मुझसे मुसाफ़हा किया। मन जालस आलिमन फ़कअन्नमा जालसनी, हुजूर फरमा रहे जो आलिम दीन के साथ दुनिया में बैठा वो गोया वो मेरे साथ बैठा, और जो मेरे साथ बैठेगा दुनिया में, वमन अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामति फिल जन्नति, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन जन्नत में उसको मुझ मोहम्मद के साथ बिठाएगा। जरा सोचो तो सही, हम लोग अल्लाह अकबर शरीयत की हदों को किरोज कर गए हैं, शरीयत की हुदूद को तोड़ के अल्लाह अकबर कबीरा हम पायमाल कर चुके हैं। हम जो है ना मतलब क्या है, सिर्फ नाम निहात मुसलमान हैं, हम नाम के मुसलमान रह गए, हम काम के मुसलमान नहीं
रही हैं, झूठ हम बोल रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, शराबें हम पी रहे हैं, हमारी शादियों में शराबें पानी की तरह चल रही हैं, न संभलोगे तो मिट जाओगे हैं हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्त तक न होगी दास्तानों में, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। और आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हमें तो चाहिए हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं, हमें चाहिए कि हम अल्लाह रसूल के वफादार बन जाएं। मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू, हुजूर फरमाते जो अल्लाह का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है, खुदाई उसकी हो जाती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमें तो चाहिए था पंज वक्त नमाज अदा करते, हमें तो चाहिए था हम अपने माँ बाप की अल्लाह अकबर इताअत करते, हमें तो चाहिए था हम अल्लाह अकबर कबीरा कुरान की तिलावत करते, अपने उलमाए किराम का अदब व एहतराम की खिदमतें करते, हमें तो चाहिए था हुजूर की इत्तिबा करते, प्यारे आका से इश्क करते, वो इश्क जो मदारे नजात है। आला हजरत फरमाते हैं इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और इमाम ने कहा था और लोगों अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा जाने रहमत को किस शान के साथ दुनिया के अंदर भेजा है, और हम मुस्तफा जाने रहमत के किस तरह गुलाम बन के दुनिया में हमको रहना चाहिए। इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नमाज जो सबसे अहम थी, जो सबसे जरूरी थी, आज वो हम उन नमाजों से दूर हैं, उस इबादत से दूर हैं जो हमें हर हाल में उसको अदा करना चाहिए, हर हाल में उसको पढ़ना चाहिए था। बगैर उसके पढ़े कोई छुटकारा ही नहीं है, बगैर उसको अदा किए हमें सुकून नहीं आना चाहिए था। मौलाना रूम फरमाते जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी वो है जिसमें इबादत हो, बगैर बंदगी के तो जिंदगी शर्मिंदगी है। अल्लाह अकबर कबीरा, हमें इबादत करनी चाहिए थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीना, तुम अपने बच्चों को नमाज सिखाओ जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीना, तुम अपने बच्चों को नमाज पे मारो जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं, और नमाज न पढ़े तो मार मार के नमाज पढ़वाओ। इसका अर्थ और मतलब ये है माँ को चाहिए अपनी बेटी को अपने साथ में नमाज पढ़वाए, अपनी जाए नमाज के करीब में अपनी बेटी का मुसल्ला भी बिछाए और अपनी बेटी को नमाज सिखाए। बाप को चाहिए अपने साथ में अपने बेटे को नमाज सिखाए और मस्जिद में लेकर के आए। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब वो 10 बरस को हो जाए और वो नमाज न पढ़े, माँ को चाहिए बेटी को समझाए और उस पे तादीबी कार्रवाई करके जरा यज़रिबू की गर्दान करके उस बच्ची को नमाज पढ़वाए। बाप को चाहिए डरा धमका के मार पीट के उसको नमाज पढ़वाए। लेकिन आज हमारा आलम ये है, माँ भी दुनियादार है, बाप भी दुनियादार है। अगर बेटा काम पे ना जाए तो बाप गुस्सा होता है, बाप बरहम होता है, बाप घर से निकालने की धमकी देता है। लेकिन यही बेटा नमाज पढ़ने ना जाए तो बाप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लो पूरे घर के घर सिपर के सिपर चल रहे हैं जब से रमजान शरीफ गुजरा है। अल्लाह अकबर, फजर की नमाज में जाकर के देख लो, एक सब भी मुकम्मल लगी हो रही है, पूरे के पूरे घर सोते हुए आपको मिलेंगे। माँ भी सो रही है, जवान बेटियां भी सो रही हैं, फिर शिकायतें कर रही है कि रिश्ते नहीं आ रहे। किसी ने अल्लाह अकबर बंदिश लगा दी है, मियाँ मेरे घर की बंदिश खोल दो, मेरी बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे। रिश्ता आता है तो कोई ना कोई ऐसी बात कह देता, फिर रिश्ता रुक जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, नमाज तेरी बेटी नहीं पढ़ रही है और तो फिर शिकायत कर
कर रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तू भी सो रही है, तेरी बेटी भी सो रही है। ओ खुदा की कसम, जब परेशानियों ने घेरा हो, बिना वजह जान को मुकद्दमे लग गए हो, तेरी जवान बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा हो, किसी पीर के दरबार में तावीज लेने के लिए मत जा, तू खुद भी बेदार हो जा, अपनी बेटी को भी बेदार कर दे और तहज्जुद की नमाज तू भी अदा कर ले और अपनी बेटी को भी अदा करवा। खुदा की कसम 3 दिन न गुजरेंगे सच्ची नीयत से जब तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ के तू भी दुआ करेगी, तेरी बेटी भी दुआ करेगी। खुदा की कसम न बेटी की दुआ रद्द होगी और न तेरी दुआ रद्द होगी। और तू तो माँ है, तेरी शान तो ये है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। और जब माँ दुआ करती है औलाद के हक में, माँ की दुआ रद्द नहीं होती है, माँ की दुआ कबूल होती है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। क्या कहने, वाह 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 वाह। और वो भी कान खोल के सुन ले जी। अगर थोड़ी बहुत दौलत मिल गई तो लाते उल्टी सीधी फेंक रहे हैं, बोले ये हमारे हिसाब का नहीं, ये नहीं चलेगा, आसमानों में लाते मार रहे हैं। ये भाई रोजी जो है इसको मत फेंको, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे तो हद में रहो, रिस्क मिले तो हद में रहो, और जब काम ठीक ठाक चले तो ठोकर मार के मत आओ। बोले नहीं मैं दिल्ली में अब नहीं रहूंगा, मैं बहुत रह लिया, अल्लाह अकबर कबीरा, वहां का काम बंद कर दिया डॉक्टर साहब, अब गाँव में आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा, काम बड़ा अच्छा चलता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया चाहते थे सारी बेटियों के निकाह कर देते, पैसा बहुत था लेकिन पैसा पानी की तरह बहा दिया। यारों के साथ ताश में खेलने बैठ गए। अल्लाह अकबर कबीरा ताश खेले हैं, मुर्गे मुसल्लम खाए हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सारा पैसा बर्बाद कर दिया। अब वो बेटियां हैं उनके बालों में सफेदी चलने लगी है, अब वो बेटियां हैं उनके गालों में झुर्रियां पड़ने का वक्त आ गया है। अब ये अल्लाह अकबर हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। अब ये सोचते कोई रिश्ता आ जाए, और नादान उस वक्त रिश्ते आए थे, तूने अल्लाह अकबर उनको ठुकरा दिया था, तूने तरह तरह के ऐब लगा करके रद्द कर दिया था। अब तेरे पास पैसा न रहा, तेरा कारोबार बंद हो गया, अब तो हाथ पे हाथ रख के बैठा है। खुदा की कसम, जो खुदा से टकराता है वो इसी तरह बर्बाद हो जाता है, वो इसी तरह चूर चूर हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर दौलत दे तो वक्त पे अपने बच्चों की शादियां कर दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर तुम्हें अच्छी तरह रिस्क अता कर रहा है, तुम्हारे कारोबार में बरकत हो रही है, तो खुदा का शुक्र अदा करते रहो, उसी कारोबार में लगे रहो। अल्लाह अकबर कबीरा, वो खुदा है अगर बरकतें अता करना चाहे तो एक कारोबार में इतनी बरकतें अता करता है, कमाने वाला फर्द वाहिद होता है, पूरा कुनबा बैठ करके अल्लाह अकबर इज्जत की रोटियां खाता है। और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब रूठ जाता है, नाराज हो जाता है, कमाने वाले सब होते हैं लेकिन अल्लाह रूठा हुआ है, ऐसी पड़ी है, ना तो वक्त पे खाने मिल रहे हैं, ना कपड़े बन रहे हैं, और ना बच्चों की शादियां हो रही है। वो खुदा है, वो रब लेने भी जानता है, देना भी जानता है। बेशक बेशक सुभान, दे तो हदों में रहो, हदों में, बेशक बेशक बेशक। हदों में। बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत, क्या कहने हैं, वाह। बड़े हसनपुर का एक आदमी, बहुत ही अच्छा, एक आदमी अभी आज ही की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं, और एक मोतबर आदमी ने बताया हजरत 5 बेटियां उसकी बेटी हैं, इतना बेहतरीन कारीगर था लेकिन काम करके न दिया, कपड़े का काम था, बिरादरी के दर्जी भी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा कह रहे हैं आज 5 बेटी बैठी हुई है, 5 बेटी बैठी हुई हैं, बुढ़ापा चढ़ गया। वो कह रहे थे इतना अच्छा कारीगर था, न पता अल्लाह अकबर कबीरा 50,000 से जब कमाना शुरू करता था, मंथली 1-1 लाख तक कमा लिया करता था, लेकिन अच्छा रिस्क मिल रहा था, अच्छा काम मिल रहा था। उस वक्त ठुकराता गया, लाते फेंकता गया, लेकिन अब काम नहीं मिल रहा है, अब खुद पर भी बुढ़ापा चढ़ा है, अब खुद की हड्डियों ने भी जवाब दिया है। अब तुम लोगों को दोष दे रहे हो, इसका गुनहगार कोई और नहीं, इसका गुनहगार और बेटियों के बाप और पापी तू है, और मुजरिम तू है। जब तेरे पास तूने बेटियों की तरफ देखा ना था, तू ताश के पत्ते खेलता रहा, अल्लाह अकबर तू अय्याशिया करता रहा, तू मक्कारियां करता रहा। अगर तू चाहता खुदा की कसम, अल्लाह ने तुझे इतना दिया था, और बेटियों वाला कभी परेशान नहीं रहता। मैंने बेटों वालों को परेशान देखा है, बेटियों वाले को कभी परेशान नहीं देखा। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस घर में बेटी हो वहां खुदा की रहमतों का
नुज़ूल होता है। बेटियां आती हैं, खुदा की रहमतें अपने दामन के साथ लपेट के आती है। आज अगर बेटी वाला बर्बाद है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो अपने तौर तरीके से बर्बाद है, अल्लाह अकबर कबीरा, वरना बेटी वाला कभी बर्बाद नहीं होता। बेटी वाला आबाद रहता है, बेटी वाला खुशहाल रहता है। यार बेटी भी हो, परेशानी भी हो, ये तो कोई बात समझ में नहीं आती। जरूर तूने अल्लाह अकबर कबीरा कुछ न कुछ जुर्म किया है, जरूर तूने अल्लाह अकबर कबीरा खुदा से टकराने की कोशिश की है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अर्ज कर रहा था, मेरे आका फरमा रहे हैं, बेटी 7 साल की हो जाए, बेटा 7 साल का हो जाए, माँ को चाहिए बेटी को नमाज सिखा दे, बाप को चाहिए बेटे को नमाज सिखा दे। यही बेटा 10 साल का हो जाए, बाप को चाहिए मार मार के नमाज पढ़वाए। यही बेटी 10 बरस की हो जाए, माँ को चाहिए बेटी को माँ मार मार के नमाज पढ़वाए। लेकिन ना तो बाप जसरो तौबीख करने के लिए तैयार है, ना माँ सजरो तौबीख डांटने के लिए बेटी को तैयार है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बगैर नमाजों के हमें तरक्की मिल सकती है? क्या बगैर नमाजों के हमें कामयाबी मिल सकती है? हरगिज़ हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। डॉक्टर इकबाल मशरकी शायर इरशाद फरमाते हैं, ये एक सजदा जिसे तू गिना समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। आप सुबह को देख लो, अल्लाह अकबर, 9-9 बजे तक लोग सोकर के उठते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही बेदार होते हैं, कोई भट्टे पे जा रहा है, कोई फैक्ट्री को जा रहा है, कोई बाजार को जा रहा है, कोई मार्केट को जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, कोई किधर जा रहा है, मस्जिद का रुख नहीं करते। मस्जिद का रुख उस दिन याद आता है, मस्जिद का दरवाजा उस दिन याद आता है जब बाप का इंतकाल होता है। बाप की चारपाई के, बाप के जनाजे को रखने के लिए चारपाई की जरूरत पड़ती है, तब मस्जिद का दरवाजा इन लोगों को याद आता है। अल्लाह अकबर कबीरा, जब गुस्ल देने के लिए नहलाने वाले तख्ते की जरूरत पड़ती है, तब मस्जिद का दरवाजा याद आता है। जब तीजे में अल्लाह अकबर कबीरा कुरान शरीफ तिलावत करवाने की जरूरत होती है, तभी ने मदरसे के बच्चे याद आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, तभी ने इमाम लोग याद आते हैं। ये भी कड़वी हकीकत है, कितने ऐसे लोग हैं, मैं उनका कहना चाहता हूँ, जब अपने यहाँ खुशी का मौका हो, बेटे का रिश्ता हो रहा हो, बेटे या बेटी की मंगनी हो रही हो, सबकी दावत याद आ जाती है। फिर धान जी याद रहे, चौधरी याद रहे, नंबरदार याद रहे, पड़ोसी याद रहे, रिश्तेदार याद रहे। अगर किसी को मिस किया है, अगर किसी को फरामोश किया है, वो मस्जिद का इमाम है। खुशियों के मौके पर इमाम को भूलने वालों, बाप के तीजे में कहते हो इमाम साहब एक ही लुकमा खा लो, लेकिन खाना होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो इमामों को, जो हुफ़्फ़ाज़े किराम को, जो कुरान के कारियों को अपनी खुशियों में शामिल कर लेते हैं, उनकी खुशियां कभी गमों में तब्दील नहीं हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत समेट रहा हूँ। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, बार बार मैं आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस लाउड स्पीकर के माध्यम से बहुत दूर तक मेरी आवाज पहुँच रही होगी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर रंडियों को नचाने की कोई महफिल सजा ले, कोई डीजे की महफिल सजा ले, अल्लाह अकबर, बुड्ढे बुड्ढे जो जिनके कब्रों में पैर लटक गए, वो भी आपको वहां पे नजर आएंगे। IPL चल रहा है, सब भूत सवार है, पैर कब्र में लटक गए, पेट में हाथ नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, विराट कोहली को देखता हुआ जा रहा। यार शर्म आने की बात है। मैं अपनी आंखों से देख करके आपको बता रहा हूँ। आप बस्ती बस्ती का सर्वे कर लो, अल्लाह अकबर कबीरा, नुक्कड़ों पे, चौराहों पे, तिराहों पे आपको झुरमट मिलेंगे। आपको अल्लाह अकबर कबीरा चौक चौराहों पे आपको नौजवान भी मिलेंगे, बुजुर्ग भी मिलेंगे, जो IPL देख रहे हैं। कितना घंटे देखते हैं साहब? वो 5 घंटा देखते हैं, 2 इनिंग देखते हैं, 20-20 ओवर, कितना 40 ओवर हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा, वो 40 ओवर देखते हैं। अब आप मुझे बताइए, किसी दिन 2 मैच आ रहे हैं, अब 40 का डबल कीजिए, 80 ओवर हो गया। अब वो 80 ओवर के लिए टाइम तो चाहिए ना, बोलो चाहिए ना चाहिए? 4 से 5 घंटा, 6 घंटा चाहिए। अब ईशा की नमाज में कितना टाइम खर्च होता है? 10 से 15 मिनट। अब आप मुझे बताइए, मुसलमान कहता है ईशा की नमाज
वसल्लम भी ये टांगों में दर्द होता है। अब उसी को IPL बड़ी स्क्रीन पे दिखा दीजिए, वो बुड्ढा जिसके पेट में मतलब आते नहीं है और टांगों में उसकी जान नहीं है, वो खड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर कबीरा, और IPL के छक्के चौके देख रहा। देख ले बेटे छक्के चौके, सुधरने की उम्र बुढ़ापा ही है, बुढ़ापे के बाद तो कब्र है। तू यहाँ छक्के चौके देख ले, फरिश्ते ऐसे तेरे छक्के चौके लगाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, एक ही कुछ में 70 हाथ तो जमीन में धस जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारा भाई अल्लाह अकबर 5 घंटा खड़े होकर के IPL मैच देख ले, वो 15 मिनट ईशा की नमाज में खड़ा होने के लिए क्यों तैयार रहे? इसकी वजह ये है, मतलब साफ ये है, इसका बदन ताकतवर है, अल्लाह अकबर इसकी रूह बीमार है। जब रूह बीमार हो गई तो ईशा की नमाज में 15 मिनट से इसको डर लग रहा है और जिस्म इसका ताकतवर है। तो अब ये 5 घंटा IPL अल्लाह अकबर खड़े होकर के देख रहा, फिर कहते फुला ऐसा हो गया, वो बैठ गया, वो नहीं हट रहा। और मैं पूछना चाहता हूँ, हालात के रोने वालों, अल्लाह अकबर कबीरा, कहते हो अब के बदलेगा, हालात बदलेंगे, खुदा की कसम हालात बदलने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को बदल लो, अपने आप अपनी रविश को बदल लो, अपने तरीके बदल लो, अपनी फजा को बदल लो, अपनी लिबास को बदल लो, अपनी गुफ्तार को बदल लो, अपनी रफ्तार को बदल लो। ओ खुदा की कसम तुम अपने आप को बदल लो, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अल्लाह अकबर कबीरा सीना कूबी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम खुदा का जिक्र करो, वो खुद ब खुद अल्लाह उनको बदल देगा। जोर से बोलो, अल्लाह उनको बदल देगा। और ये कौन है खुदा से टकराने वाले? बड़े बड़े सूरमा आए, खुदा से टकराए खत्म हो गए, सूरमा बन गए, अल्लाह अकबर आज तक उनकी खबरों के निशान तक खत्म हो गए। करिश्मे अपनी कुदरत के खुदा अक्सर दिखाता है, करिश्मे अपनी कुदरत के खुदा अक्सर दिखाता है। उतर जाता है कोई पार, कोई डूब जाता है, कोई फिरौन, कोई शद्दाद बन के ख्वाब पाले दिल में जन्नत के, कोई नमरूद बन के आफियत अपनी गवाता है, कोई फिरौन से पूछे तला तुम किसको कहते हैं, सफीना किस तरह आके डूब जाता है। किसी भी हाल कानून खुदा बदला नहीं करता, जो कुदरत से टकराता है आखिर टूट जाता है, जो कुदरत से टकराता है आखिर टूट जाता है। तुम अपने आप को बदल लो, हालात इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला खुद बदल जाएंगे। बोलो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? अपने आप को बदल लो। अगर तुमने अपने आप को नहीं बदला, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, अपनी हमें कर दी है शहंशाह बदहा की रसा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। और डॉक्टर इकबाल ने मजीद कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सैफुल्लाह सुल्तान को सुफियान सुल्तानी साहब, तुम्हारे नंबर पर गर्दन हिल रही, अब गर्दन हिलनी भी बंद हो गई। अल्लाह खैर करे, मोहब्बत से कह दो सुबहान अल्लाह, और मचल के बोल दो यार। मकसद गुफ्तगू का माहसल लुब्बे लुबाब निचोड़ घुमा घुमा के फिरा फिरा के आपको लाऊं। असल ये है हासिल कलाम, नमाज पढ़ लो, ठीक है? इंशाअल्लाह कहो, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज, ठीक है? वरना जिनको से पाक की फाता करते हो ना, वही फरमा रहे बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी न दफन करो। सुल्तान बाहू कहते हैं बेनमाजी से खिंजीर पना मांगता है। शेख सादी फरमाते हैं बेनमाजी को कर्जा ना दो, जो खुदा का कर्जा वापस नहीं करता, क्या ख्याल है वो तुम्हारा कैसे वापस करेगा। इमाम शाफई फरमाते हैं बेनमाजी का मजहब इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, इमाम कहते हैं बेनमाजी को बादशाह इस्लाम अरेस्ट कराए, गिरफ्तार कराए, जेल में बंद कर दे, और जब तक वो तौबा ना करे उसको जमानत न दे। बताओ, कहीं है चारा बगैर नमाज के? छुटकारा है?
कसम खुदा की छुटकारा है ही ना। जो पीर तुम्हें बरगला रिया, तुम्हें गुदगुदा रिया ना पीर कि मेरे मुरीद हो जाओ जन्नत में लेके जाऊंगा, ऐसे पीर की भी धुलाई होगी और ऐसे मुरीद की भी धुलाई होगी, दोनों की कटाई होगी। सबसे बड़े पीर गौसे पाक है। बोलो, ये तो इनके पैर की जूती भी ना। गौसे पाक ने नमाज छोड़ी है क्या? बोलो, पीरों के पीर हैं, पीरों के पीर। गौसे आजम एक दिन जब नमाज पढ़ रहे तो बादल का टुकड़ा आ गया, शैतान हमला कर रहा। देखो ये तो खुद शैतान बन के बैठा है, लंबे लंबे बाल काटता नहीं, लोगों को बरगला रिया। बोले मौलवियों के चक्कर में मत पड़ियो, तरीकत अलग है, शरीयत अलग है, हम तरीकत वाले हैं। चला ये जन्नत में देख लेंगे। देख, शरीयत भी मेरे मुस्तफा की है, तरीकत भी मेरे मुस्तफा की है। शरीयत बाल है, शरीयत इसकी मिसाल दी उलमा ने। शरीयत ये जो हमारे सर में बाल है ना, देखो कितनी अच्छी मिसाल दी। शरीयत बाल है, तरीकत उसकी मांग है। अरे पहले शरीयत होगी तभी तो तरीकत होगी ना। कोई गंजे की मांग देखी तुमने? गंजा कितनी मतलब क्या है, कंगे तोड़ दे, कंगिया तोड़ दे, अपना सर खराब कर लेगा लेकिन बाल नहीं करेंगे। बोलो, कंगा कंगी टूट जाएगी, बाल जो होंगे तभी तो करेंगे। अल्लाह अकबर कबीर। ये मियाँ बने फिर रिया लंबे लंबे धागे बांध के। बोले कलियर शरीफ से लाया हूँ, अजमेर शरीफ से लाया हूँ, देख लो तो अजमेर वाले गरीब नवाज धागे तोड़ना आए थे, ये बंधवाना आए थे। बोलो ना, उन्होंने तो धागे तुड़वाए हैं और ये उन्हीं के नाम पे अल्लाह अकबर बाजार कर रहे हैं। बोले कहां से आ रहे हो? अजमेर से। क्या ला रहे हो? धागा ला रहे। अरे बदबख्त बेवकूफ, अजमेर शरीफ से तुझे धागा नहीं लाना चाहिए था, तो अजमेर गया था तो बेनमाजी था, अजमेर शरीफ से वापस आ रहा तो कोई पूछे क्या लाया है, कहो कारी अकरम उरी साहब मैं अजमेर शरीफ गया था, नमाज नहीं पढ़ता तो वापस आया हूँ, तो नमाज की मोहब्बत दिल में डाल के लाया हूँ। कलिया शरीफ जाकर के अल्लाह अकबर कबीरा, धागा लेकर मत आ, नमाज की मोहब्बत लेकर के आ। ये अल्लाह वाले पूरी पूरी रात नमाजें पढ़ते थे, खुदा की इबादत करते थे। जब कोई खुदा की इबादत में गुम हो जाता है, फिर अल्लाह किसी को साबिर पाक पर फरमा देता है, किसी को मोइनुद्दीन फरमा देता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अर्ज कर रहा था पीराने पीर को, शैतान हमला करना चाहता है, कहता है अब्दुल कादिर अल्लाह अकबर, अब तुम नमाज ना पढ़ो, तुम पे नमाज को माफ कर दिया गया और तुम पे हराम चीजों को आज से हलाल कर दिया गया, हराम अशिया आप पे हलाल हो गई। इतना तो सुनना था, सरकार वो से पाक फरमाते हैं ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फिर वो नूरानी बादल का टुकड़ा काली घटा में तब्दील होकर के खत्म हो गया। किसी ने कहा था, मुरीद ने कहा था, ओ पीरों के पीर रोशन ज़मीर, जरा ये तो बता दो आपने कैसे पहचान लिया था कि वो शैतान की आवाज थी। गौसे आजम फरमाते हैं मैंने इसी तरह पहचान लिया था जब उसने ये कहा था कि तुम पे नमाज माफ हो गई, तो अब्दुल कादिर ये सोचने पर मजबूर हो गया था जब नमाज नबियों के इमाम पे माफ नहीं हुई, जो नमाज लेकर के आए थे उन पे माफ नहीं हुई, मैं तो उनके गुलामों का गुलाम हूँ, मुझ पे नमाज कैसे माफ हो सकती है। इसीलिए बड़े पीर फरमा रहे हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी न दफनाया जाए। शेख सादी फरमाते बेनमाजी को कर्जा भी न दो। सुल्ताने बाहू फरमाते हैं बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। ऐसे पीर का बॉयकॉट कर दो जो नमाज से रोक रहा है, जो मस्जिदों से रोक रहा है, जो शरीयत से रोक रहा है। खुदा की कसम, जो नमाज को मना करता है वो पीर नहीं है, बल्कि वो सरापा पैर है, पैर। वो पीर नहीं हो सकता जो नमाज से आपको। बात समझ में आ रही है? इस चीज़ पे आप इंशाअल्लाह अमल करेंगे, मुझे उम्मीद है। नमाज पढ़ेंगे। अब मैं और भी हदीस पढ़ सकता हूँ, कुरान की आयत पढ़ सकता हूँ। कारी साहब की भी तकरीर नहीं हुई है, जुबैर हस्सानी साहब क़िबला ये भी तशरीफ फरमा है, और मदीना मस्जिद के मौलाना हज़रत मौलाना यासिर साहब क़िबला मिसबाही वो भी जलवागर है। कारी करम साहब क़िबला का भी खिताब होना है, वो इनकी मर्जी है, लास्ट में क्या करना है इनको। बहरहाल नाज शरीफ पढ़ देंगे, नाज शरीफ भी अच्छी पढ़ते हैं, अच्छी क़िरात भी करते हैं। जुबैर भाई इंशाअल्लाह डायरेक्ट हो सकता है मेरे बाद आएंगे। अब जरा आप जरा तवज्जो फरमाए, बस बात को समेट रहा हूँ। ये एक बात मुकम्मल हो गई यहाँ पे। कौन सी बात हो गई? नमाज। नमाज हो गई मुकम्मल ना? हो गई मुकम्मल? ना पढ़ोगे है?
माशाअल्लाह हमारे फूफा मुरादाबाद वाले ना, अल्लाह सलामत रखे, जयंतपुर वाले हैं, अल्लाह खूब इज्जत अता फरमाए। बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं ये, और जो उलमा की इज्जत करता है अल्लाह उसे दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी उसे इज्जतों के हार पहनाई जाएगी। वरना यहाँ तक लिखा है कि जो इमामों के पैरों से मिट्टी निकाल लिया, बाद मरने को उसका चेहरा काला होना है, काला होना है। और इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मरने के बाद चेहरा उसका क़िबले से फिरना है। यकीन ना हो तो उसकी कब्र खोल के फाड़ के देख लो, जिसने उलमा को परेशान किया है अल्लाह की रहमत से उसका चेहरा फिर गया। सुल्तानुल हिंद अताई रसूल गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक को मैंने ख्वाब में देखा कि उसका चेहरा कब्र में क़िबले से फिरा हुआ है। मैंने पूछा वह क्या बात है? वो कहने लगा हजरत दुनिया में जब मैं आलिम को देखता था तो मुझे उससे इतना गुस्सा आता था, मैं हसद में चलन में उनसे चेहरा फेर लिया करता था। आज जब कब्र में पहुंचा हूं तो खुदा की रहमत से मेरा चेहरा फेर दिया गया। एक शख्स को देखा कि वो जो है ना कब्र में है, लेकिन एहराम पहने हुए है। एहराम जो हाजी बांधते हैं ना वो एहराम पहने हुए है और उसे हज का सवाब मिला हुआ है। फरमाते हैं क्या बात है? वो कहने लगा हजरत गुनहगार था लेकिन माँ की खिदमत करता था, माँ से कहता था माँ मुझे दुआ दे दे मैं हज करके आऊँ। मेरी माँ मुझे दुआ करके कहती थी या अल्लाह मेरे बेटे को हज का सवाब अता फरमा। सुल्तानुल हिंद जीते जी तो हज कर ना सका, लेकिन जब कब्र में पहुंचा हूँ माँ की दुआ से अल्लाह ने कब्र में मुझे हज का सवाब अता फरमा दिया है। आप ठीक देख रहे हैं, मुझे हालत एहराम में मुझे एहराम मिला है, मुझे हज का सवाब मिला है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया व बिल वालिदैन इहसाना। दूसरा इस आयत में हुक्म है कि अपने बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। फिर वही बात पीछे पलट कर आपसे फिर कहूंगा, फिर आईना दिखा कर के बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इन पीर फकीरों के झमेलों से चक्करों से निकलो, अपने बाप के कदमों को पकड़ लो, अपनी माँ के कदमों को पकड़ लो। देखो पीर छूट गया, दूसरा पीर उससे भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन बाप अगर चला गया दोबारा बाप ना मिलेगा। ये डॉक्टर अशरफ साहब कबीला मंसूरी यहाँ तशरीफ फरमा है, आप इनसे मालूम कीजिए बाप के जाने के बाद बाप मिलता है। कारी अकरम साहब कबीला से मालूम कीजिए बाप के जाने के बाद बाप नहीं मिलता। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे जुबैर भाई यहाँ तशरीफ फरमा है, ये सदमे इन उलमा को लगे हैं। खुदा की कसम बाप के जाने के बाद बाप नहीं मिलता। पीर मिल जाते, रिश्तेदार मिल जाते हैं, लेकिन ये ऐसा वाहिद रिश्ता है जो एक मर्तबा मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। इसलिए अपने बाप की दिल से खिदमत कर लो। आका इरशाद फरमाते हैं रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। अगर बाप राजी है तो अर्श का रहमान राजी है, और तेरा बाप अगर तुझसे नाराज है तो अर्श का रहमान नाराज है। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरे बाप ने तेरी खिदमत की है, अगर तू बाप की खिदमत कर देगा तो कोई एहसान नहीं है। बाप के एहसानों का कर्ज ही उतार दे, अदा कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। बता तेरे बाप ने तेरी खिदमत नहीं की, जब तू छोटा था तेरे बाप ने तुझे अपनी गोद में खिलाया। अल्लाह अकबर कबीरा। तू बीमार हुआ था तेरे बाप ने तेरा इलाज कराया था। जब खुशी के मौके आए, ईद बकरा ईद ईदैन आई, शादी बारात का मौका आया, तेरे बाप ने खुद कपड़े ना बनाए तुझे कपड़े बनाए। ईद के मौके पर पुराने कपड़ों में मुस्कुरा रहा था, बेटे ने अच्छे जूते और अच्छे कपड़े पहने थे। अल्लाह अकबर। हाथ पकड़ के किसी ने कहा था सेठ जी एक बात समझ में नहीं आ रही है, पुराने कपड़े पहन के मुस्कुरा रहे हो, आज से पहले तुमने पुराने कपड़े ईद के मौके पर नहीं पहने थे। आज क्या मामला है, क्या इतनी गरीबी आ गई है? हमसे कह देते हम तुम्हें कपड़े दे देते। और फिर बात यह है एतराज करने वाली बात, पुराने कपड़े में मुस्कुरा रहे हो। बाप जवाब दे रहा है बात ये नहीं है, मुस्कुराने की वजह ये है मेरे सामने जो खड़ा है वो कोई और नहीं है बल्कि मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरा बेटा है। जब मेरा बेटा आज ईद के मौके पे अच्छे कपड़े पहनते मैंने उसको देखा है, उसके पैरों में उम्दा जूते देखे हैं, तो मैं अपने पैरों की फटी जूती भूल गया। अल्लाह अकबर। बेटे के जिस्म के अच्छे कपड़े देख करके अपने कपड़े भूल गया। ये बाप है, इसकी खुशी बेटों की खुशियों में होती है, औलाद की खुशियों में बाप की खुशी होती है। औलाद अल्लाह अकबर ना, औलाद अगर परेशान हो बाप परेशान होता है, औलाद अगर खुश है तो बाप खुश है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। औलाद को चाहिए अपने बाप को नाराज ना करें, अपने बाप की खिदमत करें। अगर ये बाप एक मर्तबा नाराज होकर के दुनिया से चला गया, खुदा की कसम तुमने 10 हज भी करे होंगे, तुम्हारे मुंह पे
मारे जाएंगे। तुमने 15 उम्रें भी करे होंगे, वो तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। तुमने चाहे कितनी ही सदका तो खैरात की होगी, वह सब तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ अपने बाप की खिदमत कर लो, अपने बाप को राजी कर लो। और मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, जिस तरह पूरी कायनात में इस धरती के ऊपर न दूसरा मक्का है न दूसरा मदीना है, इसी तरह इस संसार में न दूसरा बाप है न दूसरी माँ है। माँ भी अकेली है, बाप भी अकेली है। जिसने बाप की खिदमत की है उसने सब कुछ पाया है, जिसने माँ के कदमों को चूमा है उसने सब कुछ पाया है। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ जब मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है कि जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। माँ के चेहरे की उदासी कायनात से उजाले छीन लिया करती है। माँ जब बोलती है तो ऐसा लगता है इसके लहजे में जिब्राइल अलैहिस्सलाम कलाम कर रहे हैं। ये माँ है, जब माँ रोती है फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ खबरदार, अपनी माँ की खिदमत कर लो। और अगर बीबी आपकी माँ के खिलाफ आपको बरगला रही है तो बीबी को छोड़ देना, अपनी माँ को कभी न छोड़ना। अगर किसी की बीबी ये कह रही है कि मैं तुम्हारी माँ से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती हूँ, वो झूठी है, झूठी। इसलिए कि तुम्हारी बीबी ने तुम्हें उस वक्त पसंद किया था जब तुम कारोबार कर रहे थे, जब तुम्हारे पास पैसा था। इसलिए कि अगर लड़का निकम्मा हो, लड़के कमाता ना हो, लड़की मना कर देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। साले मना कर देते हैं हमें ऐसा लड़का मंजूर नहीं है, लड़की कह रही है मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए। बताना चाहता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कोई लड़की तुम्हें कबूल करने तैयार नहीं है, और तुम कामयाब हो तो तुम्हें लड़की कबूल कर रही है। और खुदा की कसम तुम्हारी बीबी ने तुम्हें उस वक्त कबूल किया है जब तुम कामयाब थे, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें उस वक्त सीने से लगाया था जब तुम बिल्कुल बेकार थे। तुम चल नहीं सकते थे, तुम उठ नहीं सकते थे, तुम बैठ नहीं सकते थे, तुम पेशाब पखाना बिस्तर पे कर दिया करते थे। जब तुम पेशाब पखाना नहीं करते थे, तुम कपड़े पहन के तुम्हें नहला करके अल्लाह अकबर खुशबू लगा दी जाती थी। तुम्हारा चचा तुम्हें उठा रहा था, तुम्हारा ताया तुम्हें उठा रहा था, तुम्हारा दादा तुम्हें खिला रहा था, तुम्हारा मामू तुम्हें खिला रहा था, तुम्हारा फूफा तुम्हें खिला रहा था। जैसे ही तुमने पेशाब पखाना कर दिया, चचा कह रहा है भाभी अल्लाह अकबर इसे उठाओ, इसने पेशाब पखाना कर दिया है, बोलो बरास कर दिया है। पेशाब पखाने से पहले किसी का भतीजा था, किसी के भांजे थे, किसी के पोते थे, लेकिन पेशाब पखाना किया है सबने छोड़ दिया। माँ ने सीने लगाया है, अपने हाथों से तुम्हारे पेशाब पखाने को मुस्कुरा मुस्कुरा करके साफ किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहता हूँ बीबी माँ से ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकती। बीबी की मोहब्बत को, बीबी के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, चचा ताया के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, सालों के प्यार को मोहब्बत कहते हैं। माँ के प्यार को मोहब्बत नहीं, माँ के प्यार को ममता कहते हैं। ममता मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। और मुनव्वर राना ने कहा था कामयाबी चाहते हो पीरों के पैर न दबाओ, अपने बाप के पैर दबा लो, अपनी माँ की दस्तबोसी कर लो, और फिर सफर करो। खुदा की कसम नाकाम होके वापस नहीं आओगे, कामयाब होकर के वापस आओगे। मुनव्वर राना कह करके चले गए हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। मुश्किल राहों में आसान सफर लगता है, ये सब माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ ने सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर या उससे पूछो माँ क्या है जिसके सीने में कुरान बाप डाल के गया है। वो बेटा बताएगा, अपने बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा। डॉक्टर भी बेटा है, मास्टर भी बेटा, सबके सब बेटे हैं, सबने उसी माँ का दूध पिया है। लेकिन वो माँ चारपाई में लेटी है, मसहरी में लेटी है। डॉक्टर पीछे हट गए, मास्टर पीछे हट गए, जिसके सीने में कुरान था वो मुसल्ले पे खड़ा हो गया। माँ की नमाज़े जनाजा पढ़ाई है, बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ाई है। अब वो बेटा अपने बाप की कब्रों में, कब्र
कब्र में खुद उतरा है, अपने बाप को अपने हाथों से कब्र में रखा है, फिर घर को वापस नहीं आया। अल्लाह अकबर कबीरा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं यार अभी जाकर के दुकान भी खोलनी है, कहीं ज्यादा नुकसान ना हो जाए, हमारे पेशेंट है। अल्लाह अकबर वो दूसरे डॉक्टर पे चले जाएंगे। वो आए थे, आने के बाद उन्हें कारोबार का फिक्र था, लेकिन खुदा की कसम ये इमाम था, ये बाप अपने बेटे के सीने में कुरान डाल के गया था। इसे अगर फिक्र थी तो अपने बाप की बख्शिश की थी, अगर इसे कोई फिक्र थी तो अपने बाप की कब्र में कब्र की मंजिल जो आखिरत की मंजिल है कब्र, अल्लाह अकबर पहली मंजिल है, उस मंजिल में आसानी कराने की थे। ये बेटा अपने बाप की कब्र के सरहाने कुरान खोल के बैठ गया। अब ये कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा, और अपने बाबा से कह रहा बाबा कान खोल करके सुन लो, तुमने एक भाई को डॉक्टर बनाया था, उनकी कोई कमी नहीं है, एक को तुमने मास्टर बनाया था, उनकी कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं, इसलिए कि उनके हाथों में जो आपने डिग्री दी थी, उनके हाथों में जो कलम दिया था, वो कलम जमीन के ऊपर तो चला करता है, कब्र के अंदर उनका कलम नहीं चलता, कब्र के अंदर उनका पावर नहीं चलता, कब्र के अंदर उनका सिक्का नहीं चलता। ओ बाबा तू मत घबरा, तूने मुझे कुरान का हाफिज बनाया था, खुदा की कसम मेरे पास ऐसी डिग्री है, ऐसी डिग्री है, ऐसी डिग्री है, ऐसी डिग्री है, जब MBBS डॉक्टर की डिग्री, अल्लाह अकबर कबीरा, जब वकील की डिग्री, जब मास्टर की डिग्री, अल्लाह अकबर कबीरा कबीरा, जब इनके कलम जो है अल्लाह अकबर दम तोड़ देते हैं तो कुरान का पावर काम आता है। डॉक्टर की डिग्री जमीन के ऊपर चला करती है और हाफिज कुरान का पावर कब्र के अंदर चला करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बेटा है खुदा की कसम जो बाप को मिस कर रहा है, 40 पे तक बाप की कब्र पर कुरान पढ़ता रहा। अब आप मुझे बताओ, इधर आपने अनपढ़ औलाद छोड़ी थी, ये मदरसे में गए, कहा आकर के हमारे बाप की कब्र पर कुरान पढ़ दो। अब आप मुझे बताना, एक बेटा सगा बेटा जो कुरान पढ़ेगा और एक वो बच्चा जो अल्लाह अकबर मदरसे से लाए हो, फायदा दोनों से होगा, लेकिन मुझे बताओ ज्यादा फायदा किससे होगा? अल्लाह अकबर दिल से कुरान कौन पढ़ेगा? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कहते हैं ना, जितनी धरती गर्म होती है उतनी ही लाल हुआ करती है। ये तो वही बेटा बता सकता है जिसका साया गया है। तो खुदारा कुछ मदरसों का भी ख्याल करो, कुछ कुरान का भी ख्याल करो यार। आज जब से कोरोना वायरस खत आया था ना, ये कोविड दौर था, उस टाइम से जितने बच्चे फारिग हुए थे, अब लोगों ने मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए। मालदार थे, रमजान शरीफ में लोगों के कब्जे थे, घरों में कुरान न पढ़वाया। अब वो बच्चे, कोई गरीब भी था, कोई सिलाई मशीन पर चला गया, कोई अल्लाह अकबर गाड़ी ड्राइव करने लगा, कोई किसी काम पर चला गया। ऐसा खला हुआ है, ऐसी कमी हुई है। मदरसे वालों से पूछो, मदरसे नहीं भर पा रहे हैं। जिन मदरसों में 200 बच्चे रहते थे और शव्वाल के 20 दिन के बाद एडमिशन को मना कर दिया जाता था, अब वो बकरीद मुहर्रम तक देख रहे हैं, रास्ते तक रहे हैं कि आए बच्चे हम पढ़ाएं। मुझे आप बताओ, आपके पास 5 बेटे हैं, होना तो ये चाहिए था 5 को दीन पढ़ाओ, 5 को ना पढ़ा सको तो कम से कम एक बच्चे को उस दिन के लिए पढ़ा दो जिस दिन आपका इंतकाल हो और आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने की बात आए, आपके बच्चे किसी का मुंह ना देखते हो, बल्कि इस लायक आपका बेटा हो कि वो आपकी नमाज जनाजा खुद से पढ़ा दे, वो आपको कब्र में खुद से उतार दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस दिन का इंतजाम करके जाओ, ठीक है ना, उस दिन का इंतजाम करके जाओ। अल्लाह करीम मुझे भी अमल करने की तौफीक दे और आपको भी अमल करने की तौफीक दे। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।